सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप अपनी कुर्सी से गिर जाएंगे सर। एक फैक्ट्री में 60,000 स्टिचिंग मशीन, पूरे सूरत में नहीं है सर, एक फैक्ट्री बांग्लादेश में। तो सर अगर वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? शायद जाने से पहले अगर सूरत के अंदर मैं किसी तरह से गारमेंट इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर सकूं तो बड़ी चैन से जाऊंगा मैं। वैल्यू एडिशन पे जाएंगे तो अल्टीमेट जो जा करके बनता है वो बनता है गारमेंट, और सबसे बड़ा मार्जिन जो प्रॉफिट का है वो गारमेंट में है। पूरा वर्ल्ड आप देखेंगे तो जो कैपेसिटी है, जिसको आज चाइना फीड कर रहा है, बांग्लादेश फीड कर रहा है, वियतनाम फीड कर रहा है, कंबोडिया फीड कर रहा है, श्रीलंका फीड कर रहा है, हम पीछे हैं। तो क्यों ना हम मिल करके एक पहल करें कि इस शहर के अंदर गारमेंट इंडस्ट्री कैसे आगे आए। तो मैं उन बहुत कम नॉन गुजरातीज में से हूँ जिसको कि इस चेंबर का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। जब मैं चेंबर का प्रमुख बना तो श्री प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे, प्रणब दा शायद इस देश में किसी भी रीजनल चेंबर में कभी भी पद ग्रहण समारोह में नहीं गए थे। तो मैंने प्रणब दा के सामने ये बात कही, मैंने कहा दादा, अगर भगवान मुझे एक वरदान दे और कहे कि तुम एक वरदान तुम्हें दे रहा हूँ, तुम कुछ मांग लो, मैं उसको मांगूंगा कि मेरा अगला जन्म वो सूरत में कर दे, बाकी ये शहर मुझे सब कुछ दे देगा। आने वाला टाइम जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है, एआई पे जा रहा है। जिस तरह से एआई पे अब फोकस हो रहा है और जिस तरह से एआई के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके तौर पर अगर देखने जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग में एक पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सर सूरत का जो पेविलियन बन रहा है, पूरा जो एग्जीबिशन है वो 250 से 300 स्टॉल का है। सूरत का जो पेविलियन है वो तकरीबन 55-60 स्टॉल्स का है। लास्ट ईयर हमारा टोटल विजिटर्स 12,280 बायर हमारे पास 3 दिन में लास्ट टाइम आए थे। इस बार हमारा टारगेट 14,500 का है। और सीएमआई का जहाँ तक सवाल उठता है, और जो सर 24 स्क्वायर मीटर लेता था, फिर उसने 36 मीटर किया, 42 किया, आज वो 56 पे आ गया। सर ऐसे लोग हैं जो 168 स्क्वायर मीटर तक लेते हैं हमारे पास। एक बार गोकुल टेक्स ने 352 स्क्वायर फीट का स्टॉल लगाया था हमारे यहाँ पे। आज मान लीजिए बुकिंग शुरू हुई सुबह 10:30 बजे, 1:30 बजे बुकिंग खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। 1500 से 2000 स्टॉल 3 घंटे में। नमस्कार, सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत। सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग के पॉडकास्ट में हम हमेशा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की उन हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिन्होंने सूरत के टेक्सटाइल का मान बढ़ाया हो। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत पधारी है जिन्होंने सूरत टेक्सटाइल का पूरे दुनिया में नाम चमकाया है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। साउदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रेसिडेंट और अभी सीएमआई के गुजरात डिवीजन के हेड श्री अजय भट्टाचार्य आज हमारे स्टूडियो में पधारे। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन अजय सर। नमस्ते सुरेन जी, धन्यवाद सर। आपने हमें याद किया, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो टेक्सटाइल से जुड़े हुए मित्र हैं उनको आज के हमारे इस जो हम वार्तालाप करेंगे उससे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। सर अजय सर, हमारा यही मकसद रहता है हमेशा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितना अवेयरनेस ला सके, जितना मोटिवेशनल और एक दूसरे से जैसे एक परंपरा रहती है, तो हम हमारे स्टूडियो में उन हस्तियों को आमंत्रित करते हैं जिनसे हमारे व्यापारी बंधुओं को, हमारे इंडस्ट्रियल वालों को और हमारे होलसेलर, रिटेलर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उन लोगों को बेनिफिट हो सके। सर सर सबसे पहले जैसे ही मेरा पॉडकास्ट मैं शुरू करता हूँ तो हमेशा मेरा एक सवाल रहता है कि सर आपका टेक्सटाइल मार्केट में एंट्री कैसे हुआ, वो मैं आपको जानना चाहूँगा। देखिए, मैं मूलतः तो एक एजुकेशनिस्ट हूँ। सूरत आया एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन के, 4 साल तक यूनिवर्सिटी में साधन गुजरात जो अपनी यूनिवर्सिटी है, साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, उसमें नौकरी की, लीडर बना। और फिर वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद तब से लेके आज तक, समझ सकते हैं आप, 1994-95 से आज तक टेक्सटाइल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न जगहों पर काम करने का मौका मिला है। टेक्सटाइल के जो ग्रोथ हुआ है पिछले 30 साल, 3 दशक में, उसको देखने का मौका मिला है और थोड़ी समझ रखता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ा जहाँ पे मुझे सीखने को बहुत मिला। काफ़ी सारा ट्रैवल करने का मौका मिला, जा कर के विदेश में देखने का, देश में देखने का। और एक विचार मेरा अपना है जो मैं समझता हूँ कि सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर कराएगा। सर बिल्कुल, बहुत बड़ा सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है और बहुत सफलपूर्ण सफ़र है। क्योंकि अजय सर, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कौन नहीं जानता, शायद मेरे को नहीं मालूम। जो भी सूरत टेक्सटाइल से जुड़ा है, या मैं समझता हूँ अभी गुजरात डिवीज़न भी मान लो, अब सीएमआई के बाद में तो आप सर
पूरे देश के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लोगों के परिचय वाले हो गए। मैं सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 2010 में आपने जब चैम्बर का पदभार संभाला तो सर चैम्बर से आपका जुड़ाव कैसा हुआ और वो सफ़र आपका कैसा रहा? कि क्योंकि चैम्बर का अध्यक्ष बन पाना, क्योंकि इस चैम्बर का अध्यक्ष बनना सर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि सूरत का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक हस्तक्षेप होता है, बहुत बड़ा मायना रखता है चैम्बर, सूरत चैम्बर का अध्यक्ष बनना। सर ये कैसे पॉसिबल हुआ? शायद भाग्य का खेल होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक बंगाली, मेरी जो परवरिश रही वो मध्य प्रदेश की रही। मैंने वहीं से अपना स्कूल, कॉलेज, मैं डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी हूँ इकोनॉमिक्स में, ओके सर। और साथ में मैंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा भी किया है ओके। और गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ उसमें मैं, वाह सर, इसी वाह। यूनिवर्सिटी से। ओके सर। तो जब इस यूनिवर्सिटी में आया तब कभी ये सोचा नहीं था कि मैं टेक्सटाइल में आऊँगा, लेकिन जब 2010 में ये चैम्बर के साथ जुड़ करके काम करते 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 एक ऐसी परिस्थिति आई जब चैम्बर के जो हमारे बुजुर्ग थे उनको लगा कि नहीं, इस लड़के को जिसका नाम अजय भट्टाचार्य है, इसको एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी एक समझ, अपनी एक बूझ रखता है और ईमानदारी के साथ काम करता है और साथ साथ सबको साथ लेके चलता है। तो मैं उन बहुत कम नॉन गुजरातीज़ में से हूँ जिसको कि इस चैम्बर का प्रतिनिधित्व करने का मुझे मौका मिला। मैं एक बात के अंदर पूरी आपको अपनी कहानी जो है अभी तक की, और मैं सूरत के बारे में मेरी क्या सोच है, मैं आपको एक दो सेंटेंस में बता सकता हूँ। मेरे इंस्टॉलेशन में जब मैं चैम्बर का प्रमुख बना तो श्री प्रणब मुखर्जी जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे, वो आए थे मुझे इंस्टॉल करने के लिए। सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और मुझे मालूम है उसके हिसाब से प्रणब दा शायद इस देश में किसी भी रीजनल चैम्बर में कभी भी किसी भी ये पद ग्रहण समारोह में नहीं गए थे उसके। सर उस समय वो प्रणोदा कौन सी पोस्ट पे? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर का चैम्बर के इंस्टॉलेशन में आना रियल में बहुत बड़ी बात है सर। सुनिए, उसमें एक बहुत मजे की बात हुई थी सुरेंद्र जी, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। मैंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच होता है, जब प्रेसिडेंट एक बनता है तो वो एक एक्सेप्टेंस स्पीच देता है, तो मैंने प्रणब दा के सामने ये बात कही। मैंने कहा, दादा अगर भगवान मुझे एक वरदान दे और कहे कि तुम एक वरदान तुम्हें दे रहा हूँ, तुम कुछ मांग लो, तो मैं उसको मांगूंगा कि मेरा अगला जन्म वो सूरत में कर दे, बाकी ये शहर मुझे सब कुछ दे देगा। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने और हर एक सूरत वालों के मन की बात बोल दी आप। तो सर मेरी जो सोच है, मेरी जो समझ है और सूरत के प्रति जो मेरा प्रेम है, लगाव है, इस शहर ने मुझे इतना दिया है। मुझसे गलतियां भी हुई, वो भी इन्होंने स्वीकार किया। मैंने कुछ अच्छा भी करने की कोशिश की, उसको इन्हें प्रोत्साहन दिया इन्होंने, और आज भी मुझे वो प्रोत्साहन मिल रहा है। आज भी मैं इस पड़ाव में आने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना बाकी है, और शायद जाने से पहले अगर सूरत के अंदर मैं किसी तरह से गारमेंट इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकूं तो बड़ी चैन से जाऊंगा मैं, जब भी जाऊंगा। सर आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली, और मैं इन दिनों सर जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसमें ये शब्द गारमेंट शब्द जरूर आता है और बड़ी मुख्यता से आता है। मैंने अभी देखा है सर कि सूरत का जो गारमेंट इंडस्ट्री में उसको अभी जस्ट हम बच्चा बोलते हैं या नर्सरी में बोल सकते हैं, बराबर ना, लेकिन जिस तरीके से डेवलप हो रहे हैं और जो सपना आपने देखा था, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप हमेशा प्रयासरत हो कि सूरत के अंदर गारमेंट इंडस्ट्रीज कैसे कैसे स्टेबल हो और कैसे स्थापित हो और किस तरीके से हो। सर सूरत में तो आप बहुत पुराने, आपने जो पहले का दौर देखा है और अभी का दौर देखा है, उसमें सर गारमेंट इंडस्ट्रीज का क्या स्थान देख रहे हैं? देखिए, ये जो ट्रांजिशन सूरत का मैं देखा है ना, मैंने 90s और 2000 के आसपास का जो पीरियड था और सूरत का जो 80 का मैंने सुना था, उस समय जो ग्रोथ था, जो अपॉर्चुनिटी सूरत में आ रही थी कि लोग एक प्रोसेसिंग हाउस लगाते थे और दूसरे साल में दूसरा लगाते थे, तीसरी साल में तीसरा लगाते थे, 4 मित्र जुड़ जाते थे, मिलके लगाते थे, फिर अपना अपना एक लगाते थे। और क्या ग्रोथ वर्टिकल हुआ है उस समय पे सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मार्केट में हिमसन वाले जो हैं अपने, उन्होंने एक मार्केट शुरू किया, आज मैं सुनता हूँ 60,000 करीब मार्केट है। अब का जो पीरियड है, मेरी बात याद रखिएगा सुरेंद्र जी, और मैं बड़ी जवाबदारी के साथ ये बात हमेशा कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ आपसे, मैं वो जो दशक था ना ग्रोथ का, वो सूरत में फिर आ रहा है।
आप ये सोच के देखिए, आप ये सोच के देखिए, वर्टिकली अगर आप ग्रोथ की सोचेंगे तो बहुत नेचुरल ट्रांजिशन फैब्रिक से गारमेंट का है। बिल्कुल। चलिए, आज आप बोलते हैं कि आप 6 करोड़ मीटर कपड़ा बनाते हैं, कहाँ जाता है ये कपड़ा? वर्ल्ड वाइड क्या बनता है इससे सर? सब कुछ, है ना? बिल्कुल। तो अगर वहां जाकर के, क्योंकि अगर आप वैल्यू चेन पकड़ेंगे ना, हाँ हाँ, आप यान से लेकर के वीविंग पे जाएंगे, प्रोसेसिंग पे जाएंगे, वैल्यूडेशन पे जाएंगे, तो अल्टीमेट जो जाकर के बनता है वो बनता है गारमेंट। और सबसे बड़ा मार्जिन जो प्रॉफिट का है वो गारमेंट में है। बहुत बड़ी तो बात। आप ये सोचिए कि ये इंडस्ट्री जो 6 करोड़ मीटर कपड़ा रोज का बना रही है, एक गारमेंट में 2 से 2.25 मीटर कपड़ा लगता है, तो सर आप कितने करोड़ पीस रोज के बना सकते हैं? लिमिट इस ही नहीं। देश के 150 करोड़ लोग, पूरा वर्ल्ड आप देखेंगे तो जो कैपेसिटी है, जिसको आज चाइना फीड कर रहा है, बांग्लादेश फीड कर रहा है, वियतनाम फीड कर रहा है, कंबोडिया फीड कर रहा है, श्रीलंका फीड कर रहा है, हम पीछे हैं। तो क्यों ना हम मिलकर के एक पहल करें, एक मुहिम करें कि इस शहर के अंदर गारमेंट इंडस्ट्री कैसे आगे आए। जब आपसे मैं बात करूंगा आगे, तो इसके पीछे एक मेरी सोच भी है कि वो कैसे आगे आ सकती है, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। नहीं सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री अभी समझ लो बीजारोपण हुआ है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखनी है। मुंबई से भी सीखनी है, कलकत्ता से भी सीखनी है, जयपुर से सीखनी है और वर्ल्ड वाइड से भी सीखनी है कि किस तरीके से सूरत के अंदर जो कपड़ा बाहर पूरे इंडिया में जाके स्टिचिंग हो रहा है वो सूरत में कैसे स्टिचिंग हो। और आपने जो जानकारी दी है ना सर कि हर कपड़े का एंड ह्यूज गारमेंट के रूप में, ये बहुत बड़ी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी है। हालांकि ये बहुत एक सिंपल बात थी, लेकिन किसी को ये बात कभी जहन में नहीं आई। सूरत के व्यापारी है, काफ़ी सारे फैब्रिक्स बनाते हैं, आपको मालूम ही है। आप तो सर यहाँ पे सब कुछ बड़े बड़े पदों पे रह के आपने तो सब कुछ इजीली देखा है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि सूरत के अंदर जिस तरीके से मार्केट का जो विस्तृतीकरण हुआ है, आज रिंग रोड से सारोली, उसके बाद में सर कपड़ों के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी आ गई। सर क्या देखते हैं पुराने सूरत के दौर कपड़ों के अंदर और मार्केट के विस्तृतीकरण को? सर देखिए, सूरत ना हमेशा लोगों से, टाइम से आगे रहा। हम शायद, हमारी जो सोच रही वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत ज़्यादा नहीं रही। पहले हम क्वांटिटी पे जाते थे कि हमें 1 लाख मीटर कपड़ा रोज का बना रहे हैं, 2 लाख कैसे करना है, 3 लाख कैसे करना है, 5 लाख कैसे करना है। एक प्रोसेसिंग हाउस डाला है, दूसरा कब डालना है, तीसरा कैसे। 6 दुकानें हैं, भाई का बेटा आ रहा है, भतीजा आ रहा है, 2 दुकानें और कैसी खोलनी है। ये एक हमारी मानसिकता, एक सहज जो मैंने देखी है यहाँ पे, उसमें कुछ गलत नहीं है। अब जो समय आ रहा है सुरेंद्र जी, वो आ रहा है टेक्नोलॉजी का। अब जो समय आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आप सूरत में भी सुनते होंगे कि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कहीं कहीं बैलेंस हमको स्ट्राइक करना पड़ेगा। सूरत का जो आप पूछ रहे हैं मुझसे कि पिछले 3 दशक में ट्रांजिशन क्या हुआ है, तो जो ट्रांजिशन हुआ है वो जो नया जनरेशन आया है, आज जो बच्चा बाहर से पढ़ के आया है, जैसे आपका बेटा है, आज आप जो कर रहे हैं उससे 4 कदम आगे उसकी सोच है। बिल्कुल सही बात है ना? तो जो बच्चा आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अपने पिता के साथ, अपने काका के, चाचा के, मामा के साथ आकर के बैठ रहा है, वो एक नई सोच लेकर के आ रहा है। वो सोच क्या है कि आने वाला फ्यूचर गारमेंट इंडस्ट्री का है। कैसे जाना गारमेंट इंडस्ट्री में, क्या बनाना, कैसे बनाना, कहाँ बेचना, ये सारे सवाल उसके जहन में चल रहे हैं। हमारी जवाबदारी क्या है? अगर हम 3 प्रश्नों का जवाब दे दें, क्या बनाना, कैसे बनाना और कहाँ बेचना, बिल्कुल। तो सर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं जिसको हम नहीं कर सकते। और स्पेशली गारमेंट इंडस्ट्री तो हमारी फाउंडेशन है। टेक्सटाइल तो हमारे रगों में है, हमारे खून में है। बिल्कुल। तो आप जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन के अंदर मैं अब जो चंद चीज़ देख रहा हूँ वो नए जनरेशन का है। वो जाती है बाहर, जाकर टेक्नोलॉजी देखती है, वो एग्जीबिशंस में जाती है, फेयर में जाती है। मैं इटमा में गया था सिंगापुर में, वहाँ जाके देखा मैंने कि सूरत के कितने लोग थे वहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। सारे यंगस्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों गए थे? नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, प्रिंटिंग में क्या आ रहा है, वीविंग में क्या आ रहा है, गारमेंटिंग में ऑटोमेशन कैसे आ रहा है। तो सर ये जो ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये बदलाव, ये चेंज मैं पिछले 3 दशक में देख पा रहा हूँ सूरत में।
सर बिल्कुल आपने सही बताई, क्योंकि हमने इसको कवर भी किया है कि काफ़ी सारे जितने भी अब्रॉड में एग्जीबिशन होते हैं टेक्सटाइल से रिलेटेड, सूरत के अंदर से 100-200 नहीं, 800-900 हज़ार लोग रिप्रेजेंटिंग करते हैं। और चैम्बर हमको बताता भी फिगर के, बहुत बड़ी फिगर में ट्रांजेक्शन भी करके आते हैं मशीन की वगैरह। और आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ कि नई जनरेशन ने पहल की तो पिछले 4-5 साल में, यानी कोरोना के बाद में एक अलग स्पीड आई है। जो लेटेस्ट मशीन आई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मशीन आई है, जितने एग्जीबिशन के अंदर लगा हुआ है और जितना डिजिटल के प्रति लगा हुआ है, वो बड़ा एक रोचक ही है। सर आप क्या मानते हैं सर, किसी भी सूरत के व्यापारी को या सूरत के इंडस्ट्रियल को डिजिटल का एक जो प्रारूप होता है वो किस रूप में अपनाना चाहिए, और उसके क्या प्लस पॉइंट है और किस तरीके से इस पे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, और वो मैं जो बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सहज और एक समझने वाली बात है। आने वाला टाइम जो है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहा है, एआई पे जा रहा है। और आप मेरी बात को याद रखिएगा, आज का तारीख याद रखिएगा सुरेंद्र भाई, 3 साल दीजिए आप, मैं ज़्यादा 10 साल की बात नहीं कर रहा, 3 साल। एआई का जो यूज़ है, जिस तरह से एआई पे अब फोकस हो रहा है और जिस तरह से एआई के अंदर रेवोल्यूशन आ रहा है, उसके तौर पर अगर देखने जाएंगे तो आने वाले समय के अंदर डिजिटल प्रिंटिंग में एक पूरा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। इतने वेरिएशंस आने वाले हैं सर। साथ साथ जो सूरत के अंदर एक अच्छी चीज़ और हुई है, वो हुई है नए फैब्रिक के डेवलपमेंट को लेकर के। आज कितने ही ऐसे घर हैं जिनसे मेरा खूब अच्छा परिचय है, आप जाइए उनके साथ बैठिए तो बोलेंगे अजय जी ये नया फैब्रिक डेवलप किया है, ये देखिए ब्लेंड बनाया है विस्कॉस का, ये देखिए लाइक्रा बेस्ड 2% लेकर के ये बनाया है, ये कॉटन और इसका हम लोगों ने ब्लेंड। और मैं देखता हूँ उसका फील, लस्टर, उसका फॉल, उसका कलर, फैंटास्टिक। तो सर ये सोचना कि सूरत आज भी उस स्तर पे जो पहले था, जहाँ कि हम पुअर मेंस फैब्रिक बनाते थे, क्वांटिटी में बनाते थे, सर वो क्वांटिटी तो है, आज भी है, लेकिन ट्रांजिशन हो रहा है सर, एक शिफ्ट हो रहा है टोटली, जो हो रहा है टुवर्ड्स क्वालिटी बेस्ड क्वांटिटी। आने वाले समय में अगर कोई 1,00,000 मीटर रोज का बना रहा है तो उसमें से 20, 25, 30 हज़ार मीटर वो क्वालिटी फैब्रिक बनाएगा, वो न्यू फैब्रिक बनाएगा। एक और चीज़ आ रही है सुरेंद्र जी, अगर आप कहें तो साथ साथ जोड़ दूँ। बिल्कुल 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 सर। एक कॉन्सेप्ट है जो यूरोप ने इनिशिएट किया है और जो अब आने वाले टाइम में पूरे विश्व को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो है सस्टेनेबिलिटी। बहुत सिंपल सी बात है, सस्टेनेबिलिटी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऊपर से नीचे नहीं आया है कुछ भी। हो ये रहा है, हमने जिस तरह से दुरुपयोग किया है अपने एनवायरनमेंट का, अपने वातावरण का, जिस तरह से उसको हमने दूषित किया है, चाहे वो ज़मीन हो, पानी हो, आसमान हो, एयर हो, उसकी जवाबदारी हमारी है। बिल्कुल है ना? आप एक बात सोचिए, आप जो शर्ट पहने हुए हैं, मैं जो शर्ट पहना हुआ हूँ, शायद और 3 महीने, 6 महीने, साल भर, चलिए 2 साल, फिर ये कहाँ जाएगा सर? ये ज़मीन में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये पॉलिएस्टर है तो ये 100 साल तक गलने वाला नहीं है, आगे आने वाली टाइम में तो बहुत दिक्कत वाला मामला हो जाए, है ना? अब आप सोचिए प्लास्टिक, यूज़ ऑफ प्लास्टिक जिस तरह से डंप हो रहा है, जिस तरह से पानी में डंप हो रहा है, इसकी वजह से जो वातावरण में दूषण हो रहा है, इसको लेकर के सब लोग बहुत चिंतित हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। बिल्कुल। तो एक जो नई पहल आई है सस्टेनेबिलिटी की, उसके अंदर बात हो रही है रीयूज, रिसाइकल एंड सर्कुलर टेक्नोलॉजी। बराबर है। मतलब आप जो पहने हुए ना सर, ये शर्ट आप दे देंगे, मैं अपना शर्ट दे दूंगा, ऐसे 2,000, 5,000, 10,000 शर्ट जाएंगे, एक मशीन है जो इसको कट करेगी, इसमें से फिर फाइबर बनाएगी, और उस फाइबर को लेकर के फिर हम धागा बनाएंगे, और धागे से फिर हम कपड़ा बनाएंगे। बस बहुत बड़ा उपाय हो जाएगा। एक ये उपाय है। दूसरा प्लास्टिक, आज जो प्लास्टिक बॉटल में पानी पीते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में, सर वो क्या कर रहे हैं ना इसको, अर्थ को, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तो उसको आप क्या करें, उसको आप रिसाइकिल करें। कैसे करें? आप उसको क्रश करें, उसको वापस पल्प बनाएं, उसमें से आप वाई फाइबर बनाइए, फैब्रिक बनाइए, और उसको आप मल्टीपल यूज़ में ले सकते हैं। तो सर सस्टेनेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है
वो आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री को एक पूरा नया डायरेक्शन देने वाली है। आप जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं और सूरत के एक्सपोर्ट की बात करते हैं और देखते हैं कि सूरत का एक्सपोर्ट बहुत कम है और बड़ा चिंता है सबको इस बात की, स्पेशली गवर्नमेंट को बड़ी चिंता है इसकी। तो जब हम लोगों को मौका मिलता है सरकार में बात करने का, तब हम उनसे यही कह रहे हैं कि सर देखिए, अल्टीमेटली आपको सूरत जैसी जगह को आपको टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना पड़ेगा। बिल्कुल। सर आज क्रशिंग मशीन है, आज वो मान लीजिए 50 करोड़ की मशीन है, 40 करोड़ की मशीन है, तो कोई आम आदमी तो ला के नहीं कर सकता उसको। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार का कुछ ना कुछ सहयोग तो होना पड़ेगा, सहयोग चाहिए होगा, और वो भी सर बड़ी संख्या में चाहिए। आप मान लीजिए 1 लाख टन, 1 लाख टन अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो 1 लाख टन को रिसाइकिल करने के लिए कितनी मशीनरी चाहिए? अंदाज ही नहीं है। अंदाज ही नहीं हो सकता। लेकिन सर मैं इसको अपॉर्चुनिटी गिनता हूँ। दूसरों में और मेरे में शायद कहीं एक छोटा सा फर्क होगा कि मैं हर मुश्किल के अंदर अपॉर्चुनिटी देखता हूँ। मुझे इसके अंदर बहुत बड़ी सूरत के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती है। और जब भी आप मुझसे सीएमआई की बात पूछेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि सीएमआई ने किस तरह से इस चीज़ को उठाया है और क्या हम करने जा रहे हैं इसमें। बिल्कुल सर, अगला प्रश्न ही मेरा सीएमआई के बारे में था, क्योंकि आज की तारीख में सीएमआई यानी टेक्सटाइल के लिए एक ऐसा एक एसोसिएशन हो गया है जो इंडिया के अंदर टेक्सटाइल मार्केट के टेक्सटाइल व्यापारियों को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल को रिप्रेजेंटिव कर रहा है। उसके अंदर गुजरात के हेड, यानी गुजरात समझ लीजिए कि आज की तारीख में टेक्सटाइल की राजधानी भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी मंडियाँ गुजरात के अंदर आती है। इतनी बड़ी जवाबदारी सर आप संभाल रहे हैं। सर वो एक दौर भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी कैसे हुई, कैसे ये, वैसे तो आप चैम्बर के अध्यक्ष रह चुके हैं तो ये बहुत इजी चीज़ था, लेकिन हम ऑडियंस को भी ये बताना चाहेंगे कि आपका वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? देखिए, मैं तो बहुत आम आदमी हूँ और बहुत नॉर्मल चलता हूँ और बहुत नॉर्मल काम करता हूँ। कुछ मित्र हैं मेरे जो सीएमआई के साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 सालों से और उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके मेंटर रह चुके हैं। तो वो मेरे साथ कनेक्ट में थे पिछले 15-20 साल से। हम लोग काफ़ी साथ में मिलते थे, काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशंस में। तो वहाँ से बात निकली कि भाई सूरत में अगर गारमेंट इंडस्ट्री को आना है तो सीएमआई का सूरत में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहल उनकी तरफ से आई, उन्होंने मुझे बुलाया था और एक बोर्ड की मीटिंग थी। उसमें मुझसे कहा कि आप सूरत का एक प्रेजेंटेशन दीजिए। तो सर जहाँ सूरत की बात आती ना तो मेरी तासीर कुछ अलग होती है, मेरा फ्लेवर कुछ और होता है। हाँ, मैं वो सबको एक तरफ रखता हूँ और सूरत को एक तरफ रखता हूँ। तो मैंने तो सर जो सूरत के आंकड़े गिनाए वहाँ बैठ करके, तो उसमें से 10 में से 9 लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर ये साइज सूरत की है सर आज। मैंने कहा सर शायद इससे 10% ऊपर ही होगी, क्योंकि मैं थोड़ा मॉडरेट हूँ तो मैंने शायद कुछ कम ही बोला होगा। तो बोले सर तो फिर हम लोगों को सूरत में करना चाहिए सिल्वर। तो मैंने कहा सर करना चाहिए, ये बात सही है, तो आप जवाबदारी लेंगे? तो मैंने कहा देखते हैं, बात करते हैं, समझते हैं पहले कि देखिए जवाबदारी लेना बहुत आसान है, उसको निभाना बहुत मुश्किल है। बड़ी बात। ले ली, बैठ गए चेयर पे, उसके बाद क्या? लेकिन समझ तो रखना पड़ेगी कि क्यों ली आपने वो जगह, क्यों आपने वो सीट क्यों ली। तो ये जब बात हुई करीबन 3-3.5 साल पहले बात आई और मैंने सहजता से कहा, मैंने कहा ठीक है चलिए एक बार कोशिश करते हैं। बस वो कोशिश जो करना शुरू की सर, तो आज दिल लग गया, आज प्रेम हो गया, और जहाँ दिल और प्रेम होता है वहाँ काम बहुत अच्छा होता है। बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सीएमआई का जहाँ तक सवाल उठता है, करीब 60 साल पुरानी संस्था है और सर हमारा एक सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप इवेंट है, हम उसको फ्लैगशिप इवेंट कहते हैं, जिसको लैंडमार्क कहा जाता है, हमारा नेशनल गारमेंट फेयर होता है। उसके 83 एडिशंस हो चुके हैं। अरे वाह। और सुनिए सुरेंद्र जी, यहाँ बात खत्म नहीं हुई। हमारे वहाँ पे जो एग्जीबिशन होता है उसमें बुकिंग में करीबन 1500 से 2000 स्क्वायर मीटर स्टॉल्स होते हैं, 1500 से 2000। सर आज मान लीजिए बुकिंग शुरू हुई सुबह 10:30 बजे, 1:30 बजे बुकिंग खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात है। 1500 से 2000 स्टॉल 3 घंटे में। उसके बाद वेटिंग लिस्ट रहती है हमारे पास। तो सर ये उस संस्था की गरिमा, उसका जो स्थान है आज टेक्सटाइल के अंदर, गारमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कोई ऐसा रिप्रेजेंट टेक्सटाइल का नहीं है जिसमें सीएमआई ना हो।
चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो। तो सर उसमें बैठ करके कहीं एक काम मिलने करने का मौका मिले तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूँ। और एक हमने नई पहल की, जब हम इसमें जुड़े तो एक डिमांड हमारे जो गारमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं ना सुरेंद्र भाई, वो इस देश के तथाकथित नामांकित सारे बड़े नाम, आप एक भी नाम ऐसा नहीं होगा आपके पास जो हमारा मेंबर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल लीडिंग है, सब लीडिंग वाले। सारे सारे लीडिंग। उन लोगों के पास एक डिमांड ये आई हमारे पास कि आप एक सोर्सिंग फेयर क्यों नहीं कर रहे। हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हम दूसरे फेयर में जाते हैं, वहाँ लोग अपने अपने लोगों को डाल देते हैं। एक ग्रुप होता है ना, सब जगह ग्रुप चलते हैं। तो जब ये बात आई तो मुझसे पूछा गया, तो मैंने कहा हाँ, लेकिन शर्त रहेगी हमारी एक। मैं कान पकड़ रहा हूँ कि मेरे बड़े सुनेंगे सीएमआई के अंदर, लेकिन मेरा एक उसमें रिक्वेस्ट ये था कि सर सूरत का पेविलियन अलग होगा। अच्छा। सीएमआई की हिस्ट्री के अंदर सर कभी भी किसी एग्जीबिशन के अंदर किसी एक शहर का पेविलियन मेरे नॉलेज में तो नहीं था उसके पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये हम लोगों ने जब शुरू किया, अभी हम लोग 2, 3 और 4 अप्रैल को आने वाला 2, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीएमआई का हमारा, इसको हम लोग फैब शो कहते हैं। हाँ, फैब्रिक और एक्सेसरी शो है। ओके। उसमें हम सूरत पेविलियन करते हैं। तो अब की बार फिर हम वो सूरत पेविलियन कर रहे हैं सुरेंद्र भाई, और सबकी ऊपर वाले की बड़ी कृपा है कि खूब अच्छी तरीके से सबका इसके अंदर प्रतिभाव मिला है, सबका सहकार मिला है और खूब अच्छी तरीके से हो रहा है। सर सीएमआई का जैसे एक फेयर आप बता रहे हैं कि इस महीने अप्रैल में होता है जी। और जो आप बता रहे हैं कि 85 ईयर से जो चलता आ रहा है जी, वो कौन सा फेयर और वो कौन से मंथ में होता है? सर टोटल ईयर्स हमारे 63 हैं। ओके टोटल फेयर जो नेशनल गारमेंट फेयर होता है वो साल में 2 बार होता है। ओके एक जनवरी में होता है, एक जुलाई में होता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो उस तरह से आप गिनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फेयर्स, और सर इतना ज़्यादा इसका डिमांड होता है कि जैसे एक फेयर ख़त्म हुआ ना, उसके 1 महीने के बाद में फिर से बात आने लगती है अगला फेयर कब है, क्योंकि उसमें आपको सीधे सीधे 3-6 महीने की बुकिंग मिल जाती है। पूरा देश वहाँ पे खरीदी करने आता है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं खरीदी करने। बिल्कुल सही बात है। तो उसका एक बहुत बड़ा आप चूंकि सीएमआई की बात कर रहे हैं तो एक बात मन में और भी है जो सूरत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सर, ये पूरा जो शो है जी, वो इसी के लिए है कि हम सीएमआई के बारे में जानना चाहते हैं। मैं एक बात और बोलता हूँ, जिस तरीके से आपने सूरत का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के लोगों को बताया ना कि भाई कि सीएमआई में सूरत का नहीं मालूम था, वैसे सेम कंडीशन यहाँ पे सर आज की तारीख में सूरत में भी सीएमआई से काफ़ी लोग अनजान हैं जी, और काफ़ी सारे जो लोग जुड़े हुए हैं ना जी, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जुड़े हुए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे काफ़ी सारे फैब्रिक्स वाले हो या गारमेंटिंग वाले हो, वो सीएमआई के एग्जीबिशन का इंतजार करते हैं। तो वैसे मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप हमारे सूरत के टेक्सटाइल व्यापारियों को एक तरीके से सीएमआई का और थोड़ा विस्तृतीकरण बताएं। ज़रूर, मुझे खुशी होगी। देखिए ऐसा है, अगर आप वाकई में टेक्सटाइल के अंदर आगे जाना चाहते हैं, 2 तरीके हैं। एक होता है कंसोलिडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जो भी आपका स्ट्रक्चर है, और दूसरा होता है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, टेक्सटाइल के जिस भी स्तर पे आप है उससे एक कैटेगरी आप आगे चले जाइए। तो जो लोग फैब्रिक बना रहे हैं उनके लिए अगला पड़ाव जो है वो गारमेंट का है। और दूसरा होता है कंसोलिडेशन, कि आप मान लीजिए वीवर हैं तो आप कंसोलिडेट करने के लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है, आप प्रोसेसर हैं तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड की है। आज भी सूरत के बारे में ये कहा जाता है कि सूरत में अच्छा प्रोसेसिंग हाउस नहीं है। अच्छा प्रोसेसिंग मतलब 200-250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बराबर, उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र नहीं आता है। तो बहुत कम यहाँ पे लोग हैं जो उस स्तर का यहाँ पे प्रोसेसिंग हाउस लगाते हैं। जो लगाते हैं वो बहुत सक्सेसफुल है क्योंकि उनका काम रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो सर कंसोलिडेशन की जो बात मैंने आपसे की, उसका मतलब हुआ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस भी स्तर पे हो उसको ही करना है, मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जाइए, क्वालिटी पे जाइए, प्रोडक्टिविटी पे जाइए। एक तो वो हुआ। दूसरा, अगर आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते तो सीएमआई उसके अंदर आता है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में अगर आपको जाना है तो जो एक संस्था इस देश में है
जो पिछले 60 साल से यही काम कर रही है और जिसके साथ सभी लोग, हर स्तर का आदमी जुड़ा हुआ है, वो है द क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CMAI। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लीजिए जैसे हम कपड़े वाले हैं, तो हमने रास्ता क्या निकाला, हमने कहा कि भाई CMAI के फैब शो के अंदर सूरत पेविलियन बनाते हैं, 50 स्टार लोगों को स्टॉल देते हैं। अब की बार हमने एक चीज़ और की सर, हमने हमारे बोर्ड से रिक्वेस्ट ये किया कि हमें एक थीम पेविलियन बनाने का आप इजाज़त दें। अच्छा। आप सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और मेरे जो दर्शक इस समय सुन रहे हैं हमारे साथ में, जो सुन रहे हैं इस समय पे, वो समझे इस बात को कि ये पहल हमने क्यों की। हमने कहा कि हम एक थीम पेविलियन सस्टेनेबिलिटी पे बनाएंगे। ठीक है। बिल्कुल। इसके लिए हमने क्या किया सर, हमने इस देश के 5 बड़े जो नेचुरल फैब्रिक के मैन्युफैक्चरर हैं, जो फैब्रिक बैम्बू से बना रहे हैं, बनाना से बना रहे हैं, हेम्प से बना रहे हैं, यूकलिप्टस से बना रहे हैं, लोटस से बना रहे हैं, इनको हमने इनवाइट किया। साथ ही साथ हमने 5 प्रतिष्ठित फैशन डिज़ाइनिंग की इंस्टीट्यूट्स, उसमें निफ्ट बैंगलोर, JD इंस्टीट्यूट, सॉफ्ट, IDT, इन सबको बुलाया और क्या किया सर, इनकी हमने शादी करवा दी। बराबर। कैसे सर? फैब्रिक वाले को हमने ये कहा कि आपका जो लेटेस्ट डेवलपमेंट फैब्रिक का है वो आप निफ्ट को दे दीजिए, आपका जो लेटेस्ट है वो आप JD को दे दीजिए, आपका जो लेटेस्ट है वो आप सॉफ्ट को दे दीजिए। इनसे क्या कहा, आप इसमें से जो लेटेस्ट गारमेंट, द बेस्ट पॉसिबल गारमेंट जो आप इसमें से बना सकते हैं वो आप बनाइए। और उसका हमने एक थीम पेविलियन बनाया जिसमें हमने 7 बड़े स्टॉल किए। हर स्टॉल में हमने क्या किया सर, स्टॉल को आधे में बांट दिया। फर्स्ट हाफ के अंदर कपड़े वाला और दूसरे हाफ में इंस्टीट्यूट, क्योंकि दोनों की आपने मैरिज की, आप दोनों का आप अलग तो कर नहीं सकते। बिल्कुल। तो दोनों की स्ट्रेंथ जो है वो मिल गई। अब तीसरी बात सर, इसमें से जो गारमेंट उन्होंने बनाए उसको लेकर के हम 3 अप्रैल को वहाँ पे एक फैशन शो कर रहे हैं। अरे वाह। सर इस फैशन शो में कौन आ रहा है सुनिए आप, ये भी सुनने वाली बात है कि CMAI की ताकत क्या है। मेरे मित्रों को ये बात मैं विशेष कहना चाहता हूँ। सर इस देश के लीडिंग 26 बाइंग हाउसेस, ओके, बाइंग हाउस क्या करते हैं सर, जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, चाहे वो ज़ारा हो, इंडीटेक हो, M&S हो, जितने भी है, जैसे इन सब के लिए परचेजिंग करने की जिसकी कैपेसिटी है और जिसको ऑथोराइज किया है वो ये बाइंग हाउसेस हैं। तो सर इनके सोर्सिंग हेड्स, मतलब इंडीटेक, ज़ारा, M&S, इनके सोर्सिंग हेड और जो बाइंग हाउस है उसका CEO दोनों वहाँ रहने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है सर। तो सर उनको हम फैशन शो भी दिखाएंगे, उनको हम अपना थीम पेविलियन भी दिखाएंगे और सूरत पेविलियन भी दिखाएंगे। जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है। आप समझे? बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि सर ये लोग गारमेंट में कैसे जाएंगे। सर वहाँ जो बायर आ रहा है वो देश का सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित बड़ा गारमेंट का मैन्युफैक्चरर है, चाहे वो ब्रांड हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो मीडियम स्केल का हो। वो आके क्या करता है जानते हैं, वो आके बोलता है कि यार सुरेंद्र जी आपसे हम 5 लाख मीटर कपड़ा खरीदते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, नोएडा जाते हैं, तिरुपुर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाके गारमेंट बनाते हैं, कुछ कम पड़ जाता है फिर दौड़ के आते हैं। आप 50 मशीन लगा लो ना, आपसे काम शुरू कर लेते हैं। अच्छा, गारमेंटिंग भी लगा दो आप। कपड़ा आपका सर, हाँ, गारमेंट उसका, डिज़ाइन हाँ। आपको क्या करना है, फैक्ट्री लगाना है। मुश्किल कहाँ आ रही है, सूरत में फेलियर क्यों हुआ ये भी मैं कहना चाहता हूँ। बताइए सर, बताइए। सर उसका फेलियर का कारण ये है, ये आपका रूम है। मैं क्या करता हूँ सर, मुझे लगाना है गारमेंट की फैक्ट्री छोटी, तो मैं मशीन डीलर को बुलाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ यार मेरे पास ये 20 बाय 20 का हॉल है, कितनी मशीन लग जाएगी इसमें। बोलता सर 42 मशीन लग जाएगी। अच्छा, बराबर, सही बात। सुनिए, ठीक है। अब मशीन कितने की सर, 35,000, 40,000, 50,000, जो हम यूँ करें तो अपन एक वाटर जेट लगाने जाए, एक एयर जेट लगाने जाए सर, उसमें 50 मशीन लग जाएगी आराम से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का तो कोई इशू है नहीं, हम लगा लेते हैं सर। फिर हम जाते हैं ढूंढने के लिए कि किसके यहाँ काम चल रहा है, उसका मास्टर तोड़ लाए, उसके वर्कर को उठा लें,
यही चल रहा है। ये हो रहा है ना सुरेंद्र भाई। देखो आईना जब तक नहीं देखोगे ना तब तक खुद का नहीं, चेहरा नजर नहीं आएगा। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, बिल्कुल तो सही। आईना देखना तो बहुत जरूरी है, उसी में से सॉल्यूशन निकलेगा। तो सर करने की क्या जरूरत है? पहली बात तो मैं जब सब बच्चों को कहता हूँ, जो लोग भी मेरे पास आते हैं, गारमेंट वाले बहुत आते हैं मेरे पास, एक गारमेंट के अंदर इंडस्ट्री में एक शब्द है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का मतलब क्या होता है सुरेंद्र भाई? 20 बाय 20 का जो एक हॉल है, उसमें जब आप मशीन लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको टॉयलेट्स कितने लगाना है, मेल कितने फीमेल, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कितना छोड़ना है, आपको वेयर हाउस के लिए जगह कितनी छोड़नी है, कटिंग टेबल से लेकर के फिनिशिंग टेबल तक का जो स्पेसिंग है उसको कैसे करना है, लाइट का आपका जो लक्स है, आज आपने इस स्टूडियो में मुझे बिठाया है, एक सर्टन लाइट आपने डाला है सो दैट मेरा चेहरा ठीक दिखे, इसको लक्स कहते हैं अपन। जब नीडल पे आप मशीन को चलाते हो, जब थ्रेड गिरता है उसका नीडल पे गिरता है कपड़े पे, तो वो लक्स बताता है कि स्टिच बराबर जा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कॉम्प्लायंस में आती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो कोई फॉलो करने को पहले तैयार नहीं था। वो तो कहता था 42 मिनट लग सकती है ना, काले मोकली आप चलो, क्योंकि उसको कुछ लगता ही नहीं है। आ गई मशीन, खड़ी हो गई, अब फिर उसका ढूंढने निकले। या क्या किया, 4 मित्र मिल गए, तू एक काम कर भाई, तू डिजाइनिंग का देख ले, तू प्रोडक्शन का देख ले, तू मार्केटिंग का देख ले, मैं एग्जीबिशंस में देखता हूँ ऑर्डर कहाँ से मिल सकता है। नहीं, बराबर है। देखिए मैं तो बिल्कुल नफ्स पे हाथ रख करके बात कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि हाँ क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये 100% गलत भी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है सर, सूरत के लिए ज़रूरी क्या है? गारमेंट इंडस्ट्री को नापना तोलना बहुत ज़रूरी है। आप 1,00,000 मीटर कपड़ा बनाओ, 100 मीटर खराब निकल जाए, काट करके फेंक दो, बाकी का पेमेंट कर दो। गारमेंट में अगर आपने 100 पीस बनाए सर और 10 पीस अगर गए, 10 पीस नहीं गए सुरेंद्र भाई, क्योंकि आपका गारमेंट साइज से बिकता है, उसमें 32, 34, 36, 42, 46 तक का साइज चलता है। तो अगर जो बिगड़ा है उसमें से एक साइज के 10 शर्ट बिगड़ गए तो 10 नहीं सर 100 गारमेंट गए, बिल्कुल, पूरा सेट बिगड़ जाएगा। पूरा सेट बिगड़ जाएगा। तो सर इन चीज़ों की अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो माइंडसेट रहा है ना आज तक, सूरत की जो तकलीफ है वो क्या है बताऊं मैं आपको। मास्टर है ना, प्रिंट दे दो उसको, मास्टर कर लेगा। मास्टर कितना मीटर बनाया, मास्टर 1,00,000 मीटर, कितना रिजेक्शन आया 2,000 मीटर, कोई बात नहीं मास्टर काट के बिल मंगा दो ना। ये जो हमारी तासीर है, ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी समझ है ना, ये हमको बहुत नुकसान दे रही है। हम सोचते हैं गारमेंट में भी ये हो जाएगा, सर गारमेंट में ऐसा नहीं होता। अभी मेरा एक फ्रेंड, कल ही बात हो रही थी, दिल्ली में एक्सपोर्टर है सर, उसका जानते हैं 400 बुनियाद 6 डिज़ाइन के शर्ट का रिजेक्शन क्यों हुआ? सर यहाँ पे एक लोगो लगता है, कभी कुछ लोगों को देखा हाँ, आपने, लोगो बिल्कुल लगाते हैं लगता है है ना। तो उसने क्या किया था, जो बायर था उसने कहा कि 1/2 सेंटीमीटर पे, 1/2 इंच पे आपको मेरा लोगो लगाना है। उसके जो लोगो वाला था, जो एम्ब्रॉयडर था, उसने क्या किया सर, 1/2 इंच की जगह पे 3/4 इंच पे लगा दिया। ओके। तो सर 400 पीस इंटू 6 डिज़ाइन, रिजेक्ट। रिजेक्ट। क्या पोसाएगा? नहीं फंसाएगा, बिल्कुल ही। बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। बहुत सतर्क रहना। अच्छा एक बात और सुनिए, जो कर रहे हैं ना उनको सतर्कता की जरूरत नहीं पड़ती। आप तिरुपुर जाइए ना सर, आप विश्वास नहीं कर सकते, एक एक फैक्ट्री में देख के आऊं जहां लाख लाख पीसेस बन रही है। सर एक फैक्ट्री में गया था बांग्लादेश में, बेक्सिम को, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, आप अपनी कुर्सी से गिर जाएंगे सर। एक फैक्ट्री में 60,000 स्टिचिंग मशीन, 60,000। पूरे सूरत में नहीं है सर आज, एक फैक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। सर उस फैक्ट्री के अंदर गोल्फ कार्ट चलता है, डिलीवरी ऑफ फैब्रिक एंड पिकिंग ऑफ द गारमेंट इज डन बाय अ गोल्फ कार्ट, आदमी नहीं चलता उसमें। बांग्लादेश में। बांग्लादेश में। तो सर अगर वो कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? थोड़ी सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ी समझ को, इसकी अहमियत को समझना पड़ेगा। और एक बात और बता दूं मैं आपको, सूरत की जो तासीर है ना सर, सक्सेस आ गया ना तो सर ये ऐसा फैलेगा ये सक्सेस कि आप 5 साल में देखोगे सूरत में 10 लाख मशीनें लगी हुई हैं। अगर सूरत 1.5 से 2 लाख एम्ब्रॉयडरी मशीन लगा सकता है, 7 लाख जेट पे लगा सकता है, वाटर जेट लगा सकता है, तो सर ये स्टिचिंग मशीन तो कुछ है ही नहीं।
तो सर अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और सीएमआई जो कर रहा है सर, इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक लाने के लिए एक सेतु का काम कर रहा है। हम हाथ पकड़ रहे हैं, उनका हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, उनको आगे लेके जा रहे हैं। ये हमारा रोल है। सर बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, और सूरत वालों को एकदम आपने जो आईना बताया वो एकदम कड़वी सच्चाई है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, सूरत अभी नर्सरी में है, उसको काफ़ी कुछ सीखना है, और वो सिखाएंगे आप जैसे शख्स, और वो सीखेंगे दूसरे जो भी सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ के अंदर है गारमेंट, उनको जाके विजिट करेंगे, देखेंगे। और माइनर चीज़ों का, जैसे आपने शर्ट वाला जो उदाहरण दिया है, वो बिल्कुल सही बात है। जब हम खुद बाइंग करने जाते हैं तो हम भी अपनी छोटी चीज़ के लिए उस शर्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, तो उसको तो बहुत बड़ा सेल करना है, तो ये बहुत बड़ा मायना रखता है। सर मैं और भी जानना चाहूँगा कि सीएमआई, जैसे सीएमआई का एग्जीबिशन होता है सर, उसमें कितने विजिटर्स रहते हैं, कितने एग्जीबिटर्स रहते हैं? जैसे आपका ये अप्रैल में आने वाला है सर, कितने एग्जीबिटर है और किस कैटेगरी के हैं? सर सूरत का जो पेविलियन बन रहा है, टोटल हमारे 250 से 300, पूरा जो एग्जीबिशन है वो 250 से 300 स्टॉल का है। ठीक है। सूरत का जो पेविलियन है वो तकरीबन 55-60 स्टॉल्स का है। ठीक है। 50 to 60। आपको सुनकर के बहुत खुशी होगी सर, लास्ट ईयर हमारा टोटल विजिटर्स, क्योंकि सर हमारे यहाँ रजिस्टर करके बिल्कुल सिंसियर बायर आता है, घूमने फिरने के लिए दिन में टाइम मिला चले गए आ गए, वो सब हमारे यहाँ का वो सब काम नहीं है। सही सही बात। 12,280 बायर हमारे पास 3 दिन में लास्ट टाइम आए थे। इस बार हमारा टारगेट 14,500 का है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि सर इसमें से 1700 ऐसे बायर हैं जिनको हम प्लैटिनम बायर कहते हैं। ओके ओके ओके। आप सुरेंद्र जी अगर वहाँ पे स्टॉल लगा रहे हो तो हम आपसे कहेंगे कि ऑल ओवर इंडिया के आपके 5 टॉप बायर का नाम दे दीजिए, आप मुझे उनका नाम दे दीजिए, कंपनी का नाम दे दीजिए, एड्रेस दे दीजिए, जीएसटी नंबर दे दीजिए। हम उनको इनविटेशन भेजते हैं और उनको सर आने जाने का टिकट फ्री देते हैं, अप टू 14,000 रुपीज़। ओके। तो 1700 लोगों को सर हम 14,000 रुपये तक का देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैसिलिटी अच्छे बायर्स को लाने कारण के लिए। ये है सर कि आप जब वहाँ पे लगा के बैठे हैं 3 दिन का, तो आप 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप अपने ऑफिस स्टाफ का टाइम दे रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे, आपको रिटर्न मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो हमारी सोच बिल्कुल क्लियर है सर इसके अंदर, इसीलिए लोग रिपीट करते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सुन भी रहे हम तो। और जो सर 24 स्क्वायर मीटर लेता था, फिर उसने 36 मीटर किया, 42 किया, आज वो 56 पे आ गया। हाँ। सर ऐसे लोग हैं जो 168 स्क्वायर मीटर तक लेते हैं हमारे पास। एक बार गोकुल टेक्स ने 352 स्क्वायर फीट का स्टॉल लगाया था हमारे यहाँ पे। कितना सुरेंद्र भाई? 352। जी, 3500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का स्टॉल। बहुत बड़ी साइज है, बहुत बड़ी साइज है। सर कोई क्यों लगाएगा? वही हमेशा पुराने रिजल्ट देख के उनको लगा जगह कम पड़ रही है और ज़्यादा डिस्प्ले किया जाए। तो सर कोशिश तो हमारी ये है कि आप इतनी मेहनत से, इतने तवज्जो से आप तैयारी करके आते हैं, तो कहीं भी आपको ये ना लगे कि क्यों आए अपन यहाँ पे। उनको यूँ लगे कि पिछली बार क्यों नहीं आए और अगली बार जरूर आना है। तो हमारी जीत है, और कोशिश हमारी ईमानदारी से रहती है कि हम जीते। ये है कहानी। सर ये बहुत बड़ी बात बताई कि भाई सूरत का एक स्पेस रहता है, और बाकी जो भी गारमेंटिंग के और देश के जो भी फैब्रिक्स सप्लायर रहते हैं वो लोग भी स्टॉल लगाते हैं, तो 100% सूरत के सप्लायर को ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं जो काफ़ी सारे टाइम से मेरे साथ सूरत भी नहीं आए होंगे। उस एग्जीबिशन की वजह से यहाँ का फुटबॉल बढ़ रहा है। करेक्ट। ये देखिए, अब की बार मुझे जो पता है, भिवंडी का भी वहाँ पे आ रहे हैं लोग, पूरा भिवंडी का वहाँ पे फैब्रिक सप्लायर्स आ रहे हैं, क्योंकि उसका अपना एक रेंज है, उसकी अपनी एक अलग पकड़ है। अब की बार मैं सुन रहा हूँ कि पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट के तो पूरे एसोसिएशन के लोग एक साथ में आ रहे हैं। अच्छा। जैसे जयपुर के जो है ना घेरा वाले, वो कहते हैं कि दादा हम लोग करीब 20-25 लोग साथ में आ रहे हैं। तो सर क्यों कोई 2 दिन 3 दिन क्यों आप चले जाओगे सुरेंद्र भाई किसी बिना कारण के कहीं पे भी? आपका बच्चा चला जाएगा कहाँ? सूरत टू सूरत में नहीं गया ले जाएंगे सर। हाँ। तो सर पूरे देश से अगर 12-15 हज़ार लोग चल करके आ रहे हैं सामने चल करके, तो कुछ तो सही कर रहे हैं हम। हाँ। तो ये है सर। अजय सर, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिनके पिताजी बिजनेस कर रहे थे उनके बच्चे भी अब ग्राउंड में आ चुके हैं। आपका तो शायद दोनों से मिलान हो रहा है, क्योंकि आप भले ही आपको 30 साल हो गया है, लेकिन जो आगे की बातें आप कर रहे हैं उसमें हर यंगस्टर के लिए भी प्रेरणा है।
मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान के लिए भी एक मैसेज बनता है। देखिए, एक कहावत है अंग्रेजी में, आइदर यू चेंज विद टाइम्स और टाइम विल चेंज यू। या तो आप समय के साथ बदल जाइए या समय आपको बदल डालेगा। दोस्तों, ये तो अपॉर्चुनिटी है सामने, आपके पास नींव है, आपके पास फाउंडेशन है। अगर आप नहीं करोगे तो इसमें आपके अलावा किसी और की जवाबदारी हो नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि क्या करना है। मेरा मानना, मेरा व्यक्तिगत मानना बताता हूं मैं आपको। मैं जो फ्यूचर सूरत का देख रहा हूं ना गारमेंट के अंदर, सूरत जो वैल्यू एडिशन में काम करता है ना सुरेश भाई, वो इस विश्व में कोई नहीं कर सकता। सर, उसका कारण मैं आपको बताऊं। चाइना कर रहा है, ताइवान कर रहा है, कंबोडिया कर रहा है, वियतनाम कर रहा है, लेकिन सर वो लोग वॉल्यूम कर रहे हैं। आपको अगर चाइना से एक पर्टिकुलर वैल्यू एडेड एम्ब्रॉयडर्ड आपको फैब्रिक चाहिए तो आपको कम से कम 5,000, 10,000, 25,000, लाख मीटर देना पड़ेगा। हम तो 200 मीटर देते हैं सर। देते बिल्कुल। तो सर वो 5,000 मीटर अगर दे रहा है, 10 डिज़ाइन दे रहा है तो 50,000 मीटर हो गया। अगर 200 मीटर हम दे रहे हैं सर, हम कितने डिज़ाइन निकाल सकते हैं? अगर उसका कन्वर्जन सर हम गारमेंट में कर दें, और यही जो जूडियो है, पेंटालून्स है, वेस्ट साइड है, इनको क्या चाहिए? एवरी 45 डेज में इनको एक चर्निंग चाहिए। सर अगर इसको कोई फीड कर सकता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सूरत कर सकता है। बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है सर कि आप दुनिया को देखो, जाओ, समझो, करो वो जो आपके लिए ठीक हो। और मेरा मानना अपना ये है सर कि सूरत के अंदर आने वाले 3 साल के अंदर हमको पूरा फोकस अपना वैल्यू एडेड वेयर पे, मैं एथनिक खाली नहीं कहूँगा, वैल्यू एडेड पे, और उसमें जो हमारी पकड़ है उसको हमको सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए। सर आपको मैं बताऊं, मैं तो काफ़ी एग्जीबिशन घूमता हूँ। बॉम्बे में दिल्ली में एक एग्जीबिशन था, उसमें गया था। उसमें एक बंदा था सर, कभी मौका मिला तो उसको सूरत बुलाऊंगा मैं। उसका मिनिमम गारमेंट जो है वो 68,000 का है। ओहो, कितने का सुरेंद्र भाई? 68,000 का मिनिमम। मैक्सिमम कितना है सर? 7,20,000। बहुत बड़ी। सर उसके जूते, दिल्ली का? दिल्ली का। सर उसके जूते, उसके शूज़, डिज़ाइनर शूज़, मिनिमम रेंज ऑफ स्टार्ट, मिनिमम एक मतलब एक मोजड़ी जैसा 12,500-13,000। कहाँ तक जा रहा है सर? 82-80,000 तक। सर क्या कर रहा है वो? वैल्यू एडिशन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा है। ही इज डूइंग वेरी सिंपल बट वेरी, जो वो कर रहा है वो लोग देख के बोलते हैं वाओ। तो सर आप क्वांटिटी पे ना जाएं, आप क्वांटिटी करें। जैसे मान लीजिए आपने 100 मशीन लगाई, 50 मशीन में आप जॉब वर्क करें या क्वांटिटी में करें खर्चा निकालने की। 30 मशीन के ऊपर आप नया डेवलपमेंट करें, क्रिएटिविटी करें। राइट। 20 मशीन के ऊपर आप ट्रेनिंग करें। क्योंकि जब आप एफिशिएंसी बढ़ाएंगे अपने कारीगर की, तो जो बंदा आज 8 पीस दिन के बना रहा है वो 12 बनाएगा। जब आप टोटल महीने का गिनेंगे ना सर, इनटू द नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ पीपल ऑपरेटर्स, तो आपको वैल्यूएशन का फर्क दिखेगा आपको। और दूसरा, आप इन्वेस्ट करें डिज़ाइन स्टूडियो में, खुद का इन हाउस। हर बच्चे को मैं कहता हूं कि जाके समझो, क्योंकि एआई जिस तरह से ट्रांजिशन कर रहा है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, अगर सही लेवल का आपने डिज़ाइन स्टूडियो बना दिया, कॉन्सेप्ट्स को लेकर के, फैब्रिक का आपका बेस है, आप किसी के पास जाके बनवा लोगे। लेकिन आज एक कोई भी प्रिंट मैं पहनता हूँ, मान लीजिए चेक्स है मेरा, मैं अगर इस चीज़ को स्नैपशॉट निकाल करके मैं एआई को दे दूँ, तो एआई सर मुझे इसमें दसियों ऑप्शंस दे देगा, दसियों कलर्स दे देगा मुझे पहले मास्टर के पास जैसे जाता था या डिज़ाइनर के पास जाता था, वो स्केच करता था, बनाता था। अब वो पीरियड नहीं रहा है सर। लेकिन हमारे पास वो टूल्स होना चाहिए। आप अगर मौका मिले तो 3 तारीख को आइए बॉम्बे। मैं आपको, जो हम आईडीटी के साथ कर रहे हैं एआई इन फैशंस, उसमें सर ये जो 3 फेज़ आते हैं टेक्सटाइल के, जिस समय की डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्चुअलाइजिंग होती है,
जहाँ कपड़ा बनता है और उसका टारगेट मार्केटिंग कैसे होता है, इन तीनों में एआई कैसे हेल्प कर रहा है और कैसे हेल्प कर सकता है, उसका पूरा हम वहाँ पे दिखा रहे हैं। हम सिर्फ मुंह पे बोल नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सर ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इन बच्चों से मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ, इनफैक्ट कल मैं एक अपील देने वाला हूँ सबको कि आओ और आकर के देखो, समझो पहले आकर के। सर कुछ तो समझ रखी होगी हमने जब हमने ये पूरा थीम पेविलियन बनाया। आपको फैब्रिक वाला मिल रहा है, आपको इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आपको एआई मिल रहा है, आपको पूरे ट्रेंड्स मिल रहे हैं, आपको फोरकास्टिंग मिल रहा है, एक जगह पे कहाँ मिलेगा आपको? बिल्कुल सही बात है। सर इस चीज़ को मैं सूरत लाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बच्चे अगर जुड़ गए इसमें मेरे साथ में ना सर, फिर कोई रोक नहीं सकता अपने को। सर इसी से मिलता जुलता एक सवाल कि सर इतनी बड़ी सूरत, और सूरत के अंदर ऐसा भी कोई प्लान है कि CMI स्पेशली इन सूरत कुछ न कुछ एग्जीबिशन की प्लान करे? ऐसा भी कोई प्लान खींचा है? देखिए ऐसा है, एग्जीबिशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं चैम्बर के साथ इतने वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और दसियों एग्जीबिशंस में कर चुका हूँ। क्या होता है, वो चीज़ करिए जो आपकी इंडस्ट्री को इमीडिएटली फ़ायदा दे। मैं बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जिस स्टेज पे है ना आज, हम ट्रांजिशन फेज में हैं। आज हम फैब्रिक का शो करते हैं, हम लोग बीफ टेक्स करते हैं, या हम लोग ये सीटेक्स करते हैं हम लोग। ये एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग राह दिखा रहे हैं। बिल्कुल। गारमेंट का हमारा साइज शेप इतना छोटा है आज कि हम या तो बाहर के लोगों को ला करके दिखाएं, या हम अपने को इतना बड़ा बनाने की हम जो बना रहे हैं, जैसे सिटेक्स में होता है या सूरत अपना दिखाता है। उस परिस्थिति में सूरत आज गारमेंट में नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ईमानदारी से आपको ये बात कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले साल, 2 साल, 3 साल के अंदर ये परिस्थिति आ जाए, क्योंकि बायर क्यों आएगा? बायर आज भी CMI के बॉम्बे शो में जाता है, दिल्ली के शो में जाता है। हम लोग एक ब्रांड्स ऑफ इंडिया करते हैं दुबई में। सर वहाँ पे हमारे 250 स्टॉल थे पहले एग्जीबिशन में, दुबई में। अच्छा। वो ताकत CMI की है। तो यहाँ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मुझे उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है इस समय पे। सही बात है। मेरी समझ के हिसाब से, मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। करते हैं लोग, करते हैं, और मैं उनको फुल्ली सपोर्ट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रीमेच्योर है अभी, थोड़ी सी और लेवल ऑफ मैच्योरिटी आए। अभी तो स्टेज ये है कि इनको लेकर के वहाँ जाया जाए, इनको 3 दिन वहाँ रखा जाए और घिसा जाए बराबर, और फिर आकर के यहाँ पे वो लोग कुछ नई पहल करें, कुछ नई शुरुआत करें, हम उनको सपोर्ट करें उसके अंदर और काम बने। नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ के फैब्रिक्स वाले जब और देश के फैब्रिक सप्लायर को देखते हैं तो एक दूसरे से सीखने को मिलता ही मिलता है, और बायर्स भी काफ़ी सारे ऐसे नए आते हैं, वो भी सीखा के जाते हैं। सर बहुत एक आपके इतना बताने के बाद तो बहुत इच्छा हो रही है कि अब मुंबई का जल्दी से जल्दी टूर बनाना ही है, और मैं सभी मेरे टेक्सटाइल मित्रों से भी अनुरोध करता हूँ कि एक नया दौर देखने के लिए सभी 100% बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव जल्लू पहुँचे। क्या सर डेट भी मेंशन करेंगे? मैं एक बार अपील कर दूं एक सबको। सर बिल्कुल, आप 100% व्यापारियों के लिए एक अपील कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, एक होता है देखना और एक होता है सुनना। मैं शायद थोड़ा कंजर्वेटिव हूं, मैं तो देखने में विश्वास रखता हूं। सुनी हुई बात हमेशा 100% सही नहीं होती, इवन अजय भट्टाचार्य की। लेकिन मैं आपको ये इत्तेजा कर रहा हूं, मैं आपको ये अपील कर रहा हूं, 2, 3, 4 अप्रैल कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, जिस दिन आपको अनुकूल हो, आप जरूर आइए। आपको इस देश में जो फैब्रिक बन रहा है, इस देश में जो एक्सेसरीज बन रही हैं, आपको उसका बिल्कुल खुदा उदाहरण, एक नमूना वहाँ देखने को मिलेगा। मैं फैशन शो के लिए इनविटेशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो इनविटेशन लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों के लिए है। लेकिन वहाँ आपको हमारे गारमेंट दिख जाएंगे। आज हम इतनी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, आप विश्वास मत करिए, आ जाइए। लेकिन आने के बाद मुझसे मिलिएगा जरूर और मुझसे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आपका स्वागत करूंगा मैं वहाँ पे,
और ये आप 500 आए, 5000 आए, 10,000 आए, आप जितनी संख्या में आना चाहते हैं, और मुझसे कोई सहयोग की ज़रूरत हो आपको वहाँ पे बताइएगा, मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन आइए ज़रूर। अजय सर, जैसी आपकी प्रोफाइल है चैम्बर के प्रेसिडेंट के रूप में, सीएमए के गुजरात के हेड के रूप में, जब आपके इंस्टॉलेशन में परवंडा है और जिस तरीके से आपका काम कर रहे हो, जो आपका नॉलेज है सर, काफ़ी सारी मिनिस्ट्री, राजनीतिक, प्रशासनिक, काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात होती है। सर, सूरत की टेक्सटाइल मार्केट के बारे में या इंडिया की टेक्सटाइल की मार्केट के बारे में कहाँ देखते हैं सर? गवर्नमेंट को और दोनों के बीच की कोई दूरी है या कोई सहयोग है या कहीं आपको लग रहा है उसकी क्या कोशिशें हो रही है, वो भी थोड़ा सा हम जानना चाहिए। सुनील, मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। जब पहली बार हम किसी सेक्रेटरी से मिलते हैं ना, क्योंकि देखिए क्या होता है, मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मिनिस्टर हो या सेक्रेटरी हो, मंत्रालय बदलता रहता है। आज वो स्टील में है, कल वो टूरिज्म में आए, टेक्सटाइल में आ गए, यहाँ से एजुकेशन में चले गए। उनका पीरियड जो है वो 1 से 3 साल के बीच का होता है। 10 में से 10 की बात करता हूँ मैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो या मंत्री हो। जब वो पहली बार सूरत के बारे में सुनते हैं और हमारे से पूरी बात, क्योंकि उनको ये तो पता चल जाता है कि ये बंदा आया है तो ये जानकार है, उनको 4 लोग बोलते होंगे कि ये एक्सपीरियंस्ड है, इतने साल का है, इनका ये इनका पोस्ट वगैरह जो जो है, सर वो हतप्रभ हो जाते हैं। और सबसे पहली बात उठ जाती है, मैं सूरत आना चाहता हूँ, ये सूरत आनी चाहते। मैं 10 में से 10 बोल रहा हूँ सर, मैं 9 नहीं बोल रहा। उसमें सर वो ऑफिसर साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, वो किसी और से कहीं का भी हो सर। और सूरत जब वो आता है सर, और सूरत जब वो देखता है और घूमता है और वो कहता है ये क्या शहर है यार, ये कमाल का शहर है, ये तो यार कमाल का बिजनेस है, 60,000 दुकानें। सर आप ना यहाँ रह करके सर आपको आइडिया ही नहीं है कि विश्व के अंदर, देश के अंदर सूरत का क्या स्थान है। सर हम तो मूंछों में ताव देके खड़े होते हैं कहीं पे भी, हम सूरत से हैं, हमसे बात करना सोच करके। इस देश का 65% कपड़ा हम बनाते हैं। सर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो ना, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट पर स्क्वायर यार्ड की है ना, उस विश्व के अंदर कहीं नहीं मिलेगी आपको। सर डोंट चैलेंज अस। और सर जो भी चीज़ हम मांगते हैं बड़ी हक से मांगते हैं, और सरकार हमारी बात सुनती है सर। देखिए, सरकार को देश चलाना होता है, राज्य सरकार को राज्य चलाना होता है, उनकी मर्यादाएं होती हैं। अब जब आप इस पोजीशन पे आके बैठे हैं तो आपको उनकी मर्यादाओं को भी समझ रखना चाहिए। आप चांद मांग लेंगे तो चांद तो नहीं मिल जाएगा, लेकिन आप ये कहें कि मुझे तकलीफ है, मेरी तकलीफ को दूर करने के लिए आप ये करिए। सर चलो एक एग्जांपल देता हूं आपको। इस देश को 6 प्रधानमंत्री मित्रा पार्क मिला सर, पीएम मित्रा पार्क। बिल्कुल बिल्कुल। सूरत को मिला सर? बिल्कुल मिला। क्यों मिला सर? सूरत उनकी नज़र में आया है, रिप्रेजेंट किया आप लोग। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। बिल्कुल सही बात है सर। सूरत की तासीर, सूरत का एंटरप्रेन्योरशिप, सर लोग घबराते हैं सूरत से। मैं आपको एक बिल्कुल ऑनेस्टली 100% ऑनेस्टली बात कहूँ, पूरी गारमेंट इंडस्ट्री चिंता में है कि सूरत अगर गारमेंट में आ गया तो हमारा क्या होगा। मैं आपको बहुत जवाबदारी से ये बात कह रहा हूँ। और सर हम तो चिल्ला के कहते हैं, अब सुनो हम आ गए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और जब हम लाइन खींचेंगे तो सारी लाइनों को छोड़ देंगे। तो सर ये सूरत है सर। तो राज्य हो सर, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सर, ब्यूरोक्रेसी हो, मिनिस्ट्री हो, सर बड़ी इज्जत से हमारी बात सुनी जाती है, बड़ी इज्जत से हमारी बात को तवज्जो दिया जाता है। सर आज सोचो ना, आप सीएमआई सूरत क्यों आ गया? ये भी बड़ी बात है। आज एक राष्ट्रीय स्तर का एक बॉडी सूरत क्यों आ जाएगी? गुजरात का हमको प्रतिनिधित्व करने को दिया है सर, तो कहीं तो सूरत में कुछ सही किया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा सर, हाँ, मैं तो बहुत बहुत गौण, बहुत छोटा इसके अंदर एक पैदा हूँ, बट हमारी एक अपनी ताकत तो है ना सर।
तो सूरत है सर। अजय भाई, आपकी ये बात से मैं सहमत हूँ कि सूरत वाले जहाँ लाइन कर देते हैं वो लाइन सबसे बड़ी होती है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड में है कि जब सूरत में एम्ब्रॉयडरी मशीन नहीं आई तो पूरे देश में कढ़ाई वर्क और एम्ब्रॉयडरी चल रहा था। जब यहाँ के अंदर प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर जो आया, खाटली वर्क आया, हमेशा हर बड्डी को बीट ही किया। लेकिन अब गारमेंटिंग जब आएगा, और मैं देख भी रहा हूँ अजय सर कि जिस तरीके से काफ़ी सारी यूनिट जो आपकी बात जो आपने बताई है उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और लेकिन वो संख्या बहुत कम है, वो बहुत कम है, वो मार्किंग में नहीं आ रही है। लेकिन आने वाला 2-3 साल जैसा आप बता रहे हैं, हमको भी पूरी उम्मीद है कि गारमेंटिंग के अंदर सूरत बहुत आगे बढ़े। एक इम्पॉर्टेंट बात सुरेंद्र भाई और मन में आ गई, क्योंकि अपन ने इतनी सारी बातें की। हाँ हाँ हाँ। देखिए, सूरत जितनी भी बड़ी मंडियां थी, बनारस था, मान लीजिए बनारसी सिल्क था, कांजीवरम था, पोचापल्ली था, उड़ीसा का था, हम सबको खा गए, हम सबको खा गए। बिल्कुल ये हकीकत है सर। सही है, सही है। सर, अब इस देश में कोई ऐसी जगह नहीं है जो हमको कुछ नया दे सकती है। अब सूरत के पास एक ही ऑप्शन है सर, एक्सपोर्ट में जाएं और गारमेंट बनाएं। मैं बहुत ये जवाबदारी से बात कह रहा हूं सर, और मैं किसी के साथ भी इस बारे में बात करने को, चर्चा करने को तैयार हूं कि आप अब एक एग्जॉस्शन लेवल पे आ गए हैं। आप अब नया अगर सोच करना है और 6 करोड़ मीटर को 10 करोड़ मीटर करना है, और गारमेंट को उठा करके 10 लाख पीस रोज का करना है, 50 लाख पीस रोज का करना है, तो आपको एक्सपोर्ट का तो सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा मार्केट है सर। चाहिए क्या उसके लिए? डिसिप्लिन। चाहिए क्या उसके लिए सर? क्वालिटी। उसके जो पैरामीटर्स आते हैं ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है सर। अच्छा, एक बात बताना आप मुझे, बम्बई जाते हो? बिल्कुल बिल्कुल। कभी गाड़ी चलाई है बम्बई में? हाँ, वो तो भी हालत खराब है वहाँ पे तो। नहीं, सुनो तो मेरी बात। आप कितनी बार लेन तोड़ते हो गाड़ी चलाते हो? नहीं तोड़ते। सूरत में? सूरत में अभी भी थोड़ा सा डिसिप्लिन हुआ है। वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सर, आप जैसे यहाँ का सूरत का ड्राइवर बॉम्बे पहुँचता है ना सर, तो लेन नहीं छोड़ता सर, वो एक भी रेड लाइट नहीं छोड़ता सर, बिल्कुल हाथ जोड़ के रुक जाता है ऐसा करके। यहाँ तो सर नाक की जगह मिली तो गाड़ी घुस जाती है। हाँ बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल ये डिफरेंट है। अब ये चीज़ टेक्सटाइल में चल सकती है क्या सर? ये चीज़ गारमेंट इंडस्ट्री में चल सकती है क्या सर? तो सर वो लेन में आ जाओ ना, गाड़ी को सही ढंग से चलाना सीख जाओ ना सर, रेड लाइट की इज्जत कर लो ना सर, कॉम्प्लायंस है रेड लाइट, उसकी इज्जत कर लो ना सर। बात कोई बहुत बड़ी नहीं है, सोच की है। बहुत सही बात है। तो सर हमें कहीं ना कहीं जहन के अंदर इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि हमारी जो बेसिक सोच है, जो बेसिक तासीर है हमारी, उसमें बदलाव लाना ज़रूरी है। और मेरे जो यंगस्टर्स हैं उनसे मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है सर। मैं इनको फ्यूचर देख रहा हूँ सूरत का सर। ये इस इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सर जिस कल्चर से ये आए हैं, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड से आए हैं, वहाँ ये सारी चीज़ इनको सिखाई गई है। इसकी इम्पोर्टेंस वो समझते हैं, वो टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस समझते हैं, कॉम्प्लायंस समझते हैं, डिसिप्लिन समझते हैं। वो वर्कर और मालिक के बीच का जो रिलेशन है ना, वो बहुत चेंज हो गया है सुरेंद्र भाई। वो पुरानी बात नहीं है। आज का वर्कर सर अलग तरीके का है, उसकी सोच अलग है। एक आखिरी बात कर लूँ मैं आपसे, हम चाइना जाते हैं सर, चाइना छोड़ो ना सर, हम तिरुपुर जाते हैं सर, या हम बैंगलोर जाते हैं शाही एक्सपोर्ट्स में, या क्रिएटिव गारमेंट्स में गए हम सर, हम वहाँ से चले भी जाएंगे ना सर, जो ऑपरेटर है ना, वो सर उठा के देखेगा भी नहीं कि आप कौन हो, क्यों आए, कहाँ से आए, कहाँ गए। हमारे यहाँ पे सर वो आस पास से पूछेगा कौन से आ क्या थी आए वो। अरे भाई, तूने जो 20 सेकंड लूज किया, जो 50 सेकंड तूने लूज किया, उसमें तेरे 4 स्टिच निकल जाते। ये जब तक ये बेसिक चेंज नहीं आएगा ना सर सोच के अंदर, तब तक की कहानी मुश्किल है। लेकिन 4 सक्सेसफुल यूनिट्स लग गए और उन्होंने दिखा दिया कि ये तरीका है करने का, फिर सूरत को कोई रोक नहीं सकता सर। मेरी बात याद रखिएगा सुरेंद्र भाई, मैं शायद रहूं ना रहूं,
लेकिन ये बात रहेगी मेरी। सर आप हमारे साथ ही है और इस इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि सीएमआई जो काम कर रही है सर, जो सूरत अभी ढूंढ रहा है, जिस तरीके से फैब्रिक्स के बायस ढूंढ रहा है, उसमें आप बहुत बड़ा हेल्प कर रहे हैं। और गारमेंटिंग के लिए भी आपका नेक्स्ट फेयर आने वाला है, जैसे हमेशा आता ही है। उसके बारे में भी आपसे बस लास्ट में थोड़ी जानकारी चाहूँगा। तो वो फेयर आपका कौन सी डेट को है, उसमें भी सूरत के क्या रोल रहेगा, वो थोड़ा मैं ये कहूँ ना, उसके पहले मैं आपसे एक बात और, देखिए क्या हाँ, होता हाँ, है, बिल्कुल बताइए। क्या होता है ना, मैं वैसे शिक्षक हूँ ना, तो ये लगता है कि कोई चीज़ अगर मेरे जो व्यापारी मित्र सुनने वाले हैं उनके काम में आ जाए तो मुझे बोलना है। सर बिल्कुल, आपका ही दिन है, आपका ही ये टाइम है जी आप आराम से बताइए सर। जी, देखिए मैंने सूरत में आज से करीब 28-30 साल पहले सबसे पहला सूरत का फैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया था, ओके। जो 15 साल तक मैंने चलाया था। उस समय कोई टेलरिंग और फैशन के अंदर फ़र्क नहीं करना जानता था। वो कहता था टेलरिंग નો कोर्स કરીને શું થવાનું છે, क्यों करवा रहे हो आप टेलरिंग कोर्स बच्चे को, क्या हो जाएगा इससे, वो परिस्थिति थी। सर आज मैं आईटीटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ सर, जो हमारा कलेक्शन बन रहा है आपकी बार इंस्टीट्यूट का, आईटीटी का, उसके जो बच्चे कलेक्शन बना रहे हैं, मैं सर जब उन गारमेंट्स को देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये तो विश्व स्तर का है। तो सर एक प्रॉपर एजुकेशन, एक टेक्निकल एजुकेशन प्रॉपर इंस्टीट्यूट के पास जाके करना बहुत ज़रूरी है। शॉर्टकट नहीं है सर इसमें। सर मुझे एक बात बताओ, आपका बच्चा है सर, आप इसको एक मर्सिडीज़ खरीद कर देते हो, इसने ज़िंदगी में कभी गाड़ी नहीं चलाई सर, चाबी इसके हाथ में आपने दे दी, क्या करेगा ये? इसको ट्रेनिंग तो देना पड़ेगी ना सर, बिल्कुल बिल्कुल ड्राइविंग क्लास में तो भेजना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर सिर्फ ड्राइविंग सीखने के लिए नहीं सर, एक एथिक ऑफ ड्राइविंग होती है, एक मॉरल एथिक ऑफ ड्राइविंग होती है। उसी तरह से जिस भी परिवेश में से आप आ रहे हैं, चाहे आप किसी के भी बेटे हों, किसी की भी बेटी हों, आप जो एजुकेशन ज़रूरी है, जो फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है, ये सीखना कि क्लच, ब्रेक और प्लेट क्या करता है, एक्सीलेटर, ये तो जानना ज़रूरी है। जब आपका ऑपरेटर सामने बैठ के काम करेगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। तो बेसिक नुएंसेस जो ट्रेनिंग के हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड हों, एआई रिलेटेड हों, वो ऑपरेशंस के रिलेटेड हों, वो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड हों, जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ये एक बात मेरे मन में रह गई थी। नहीं बिल्कुल मैंने सर, कहा मैं बहुत फिर क्या इम्पोर्टेंट, बताऊं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्किल डेवलपमेंट हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई है, तभी जाके हम ग्रो कर पाएंगे। वो पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि खाली प्रोडक्शन लेना। अभी तो सर आपकी बात को और मैं मजबूत करता हूँ कि अभी लॉट का माल नहीं बिकता है। जी कहने का मतलब लोग क्रिएशन की कितनी कदर करते हैं, आप देखिए। जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समय बदल रहा है, देखिए मैंने कहा ना आपको, या तो आप समय के साथ बदल जाइए, या मजबूरी में समय आपको बाद में बदल देगा। चॉइस आपके हाथ में है, बदल जाओ भाई। क्यों नहीं बदल रहे हो, मौका है सामने, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है, ले लो इसको, हाथ में ले लो और चलो आगे बढ़ो। तो बात तो वो बनना चाहिए सुरेश भाई, तब मजा आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जी। बिल्कुल सर। जी सर आपके साथ इस मुलाकात में बहुत मज़ा आ रहा है, रियली। ऐसा इतना नॉलेज मिल रहा है, पर्टिकुलर मेरे को भी। मैंने भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट किया, मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी बारीकी है जो आपने बताई, हमने कभी टच नहीं की थी। बहुत ही एक रियल बात और रियल तरीके से आपने बताई, मज़ा आ रहा है। मैं आपके मुंह से आपके सीएमआई का नेक्स्ट जो एग्जीबिशन आ रहा है जुलाई में, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी बेसिक चाहूँगा। बता देता हूँ सर। देखिए क्या है, हमारा आई थिंक 84th या 85th एग्जीबिशन ओके है ओके ये। ओके, जुलाई की तारीख अभी तक आई नहीं है, ठीक है। बट हाँ फर्स्ट सेकंड वीक में होगी, और ये होती है नेस्को में। अब सर हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि हमारा फलक थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम जो किड्स वेयर का करते हैं, उसमें मेंस वेयर, विमेंस वेयर, किड्स वेयर, तीनों सेक्शन होता है। किड्स वेयर को हम शिफ्ट करके लेके जा रहे हैं जियो कन्वेंशन सेंटर में, अलग अलग, क्योंकि हमारे पास जगह कम पड़ रही है। मतलब आज हमारे लिए हर बार 300-400 वेटिंग हो जाते हैं, तो उनको जगह देने के लिए क्या करें। तो हमने जो 200, 250, 300 हमारे जियो में जो बच्चों का हमारा स्टॉल थे, वो सारे के सारे हमने जियो में भेज दिए। तो यहाँ पे उतने स्टॉल बढ़ गए हमारे पास। तो ये कोशिश हम लोगों ने की है, और बड़ी सफल कोशिश रही है हमारी ये। तो जो नेक्स्ट एग्जीबिशन आ रहा है वो गारमेंट का एग्जीबिशन है,
हाँ। उसमें जो भी सूरत के लोग पार्टिसिपेट करना चाहें उनको एक चीज़ बहुत ज़रूरी है सीएमआई के अंदर, आपको सबसे पहले प्राइमरी मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है। CMI का। हाँ, बिल्कुल। अगर आप प्राइमरी मेंबर नहीं है तो आप स्टॉल बुक नहीं कर सकते। सर मेंबर्स की प्रक्रिया भी बता दीजिए, अगर कोई भी व्यापारी मेंबर्स बनना चाहे तो कैसे? दो तरह की मेंबरशिप है भाई। एक मेंबरशिप है प्राइमरी मेंबरशिप, जो गारमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं, टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट के मैन्युफैक्चरर, हाँ। वो ही प्राइमरी मेंबरशिप ले सकते हैं। ठीक है। दूसरी एक है एसोसिएट मेंबरशिप, जो फैब्रिक के मैन्युफैक्चरर्स हैं या एक्सेसरी के मैन्युफैक्चरर हैं या सॉफ्टवेयर के मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विसेज के मैन्युफैक्चरर हैं, वो सारे के सारे एसोसिएट मेंबरशिप ले सकते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको किसी भी फेयर में पार्टिसिपेट करना है, अगर गारमेंट फेयर में पार्टिसिपेट करना है तो प्राइमरी मेंबर बनना ज़रूरी है। अगर सीएमआई फैब शो में पार्टिसिपेट करना है तो एसोसिएट मेंबर बनना ज़रूरी है। बहुत सिंपल सा है, लिंक है एक, हम आपको लिंक भेज देते हैं, आप हमको अपना नंबर दे दीजिए, हम लिंक भेज देंगे आपको। ऑनलाइन बनता है और फीस भी बहुत नॉमिनल है सर, आई थिंक साल की कुछ 3-3.5 हज़ार रुपया है। तो ये कोई मनी मेकिंग काम नहीं है सीएमआई का। सीएमआई का काम जोड़ने का है लोगों को, और सोच भी वही रहती है हमेशा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं आपको, जो लोग सीएमआई के साथ नहीं जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि पहले आकर के एक विज़िट करिए। मेरी बात को मत मानिए, एक विज़िट करिए पहले। अब जैसे फेयर आ रहा है, आ जाइए एक बार, देखिए एक बार खुद होकर के, फिर आपको लगे यार यहाँ तो हमको होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्यों जुड़ेंगे आप, बिल्कुल नहीं। आइए, देखिए, समझिए, फिर उसके बाद जुड़ जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना? बिल्कुल। हम हमारे जैसे ये पॉडकास्ट है सर, इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपके CMI का लिंक भी डालेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट करना चाहे या इस फेयर को विजिट करना चाहे तो उसको टच करके मैं सभी व्यापारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी क्लिक करें और जुड़े CMI से। जी, थैंक यू। सर अजय सर, आपके दौरान जो ये सेशन हुआ है, इस सेशन के दौरान टेक्सटाइल के बारे में और गारमेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो नॉलेज मिला है वो मेरे लिए नहीं, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ से जुड़े सभी बंधुओं के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। और यंगस्टरों के लिए जो आपने प्रेरणा दी है वो भी अगर अमल में आ जाए तो सूरत जो टारगेट अपन 3-4 साल का गिन रहे हैं वो शायद 1-1.5 साल में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन सर, अपने व्यस्त समय में से एक समय निकालने के लिए और हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सुनिए जी, ऐसा है, हम एक गारमेंट बनाए ना, तो हमें अगर ऑनलाइन सेल करना है तो हमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह 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 सबकी याद आती है ना। सर आपका जो सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग है ना, वो सेतु है हमारे लिए। आप हमें इंडस्ट्री के साथ, मित्रों के साथ, ट्रेडर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ जोड़ते हैं। सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर हम जो बात सोचते हैं ये बात लोगों तक पहुंचे कैसे? हम कोई माइक लेकर के तो घूमेंगे नहीं सारे शहर में, लेकिन सर आप हमारे माइक हैं, आप इस शहर के माइक हैं, आप इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के माइक हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे याद किया, इतने प्यार से आपने मुझे बिठाया, मुझसे ये सवाल पूछे। कोशिश मैंने की कि मैं ईमानदारी से आपको जवाब दे सकूं, और हो सकता है मेरे कुछ मित्र इससे कुछ लाभ भी ले लें। आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं ज़रूर आऊँगा, और मुझे फ़क्र है सर कि आप इतना बढ़िया बेहतरीन काम कर रहे हैं, और खूब आगे बढ़ें आप, खूब आपका फलक बढ़े सर, और आप खूब आगे सेतु बनाते जाएं इस तरह से। ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी एक आपसे ये कनेक्शन का वादा करता हूँ कि कभी भी CMI हो या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का कोई भी काम जो हमारे से हो सके हम करें, तो हम हमारे को सौभाग्यशाली मानेंगे। हम हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे, और आप हमेशा हमारे यहाँ इनवाइट ही है, हमेशा आप पधारिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के व्यापारियों के लिए नॉलेजेबल सेशन के लिए हम आमंत्रित करते रहेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।